अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान यूसुफ चौधरी। प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज़ के साथ आज के हमारे मेहमान हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार जुल्फ़कार मलिक साहब। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मौजूदा सियासी मसाइल का ज़िम्मेदार कौन है? आप किसको ज़िम्मेदार ठहराना चाहेंगे? देखिए जी, इस वक्त जो मौजूदा सियासी बहरान चल रहा है इस मुल्क में, जिसकी वजह से लोगों की जो है वो मतलब है नज़रें सैलाब के इतने बड़े इशू से हट के बार बार इसी बात पे हम आ जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो अभी आजकल के दिनों में जो इस बात को जो है वो बढ़ाया गया है वो है कि इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी है। तो अब आप सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप क्या समझते हैं अभी जो आम बादियल नज़र में देखा जा रहा है, क्या इमरान खान वाकई इतना पॉपुलर हो चुका है? देखिए चौधरी साहब, बात ये होती है कि पॉपुलर या ताकतवर दो चीज़ों का पहलवान, जिस वक्त दो ताकतवर होते हैं ना, तो वो एक पहलवान अगर रिंग में हो और वो कहे कि जनाब मैं बड़ा ताकतवर हूँ, तो जब तक उसके मुकाबिल पे कोई दूसरा पहलवान आकर वो आपस में कुश्ती नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये फैसला नहीं हो सकता कि कौन ताकतवर पहलवान है और कौन कम ताकतवर नहीं। अगर आप इस तरफ आते हैं मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ वो अकेला है, दूसरी तरफ आपकी PDM सारी है, तो इस तनाज़र में तो पॉपुलैरिटी उसकी है या नहीं? चौधरी साहब, बात यह है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब ज़रा मैं 2 मिनट आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें जो है इस वक्त जो भी मैदान में है, उनकी क़यादत जो है इस वक्त यहाँ पे मुल्क में मौजूद नहीं है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते इमरान खान साहब ने अपनी सियासत को बचाने के लिए, और मतलब है कि उन्होंने इक़दाम असल में ये किया कि देखें, उन्होंने सबसे पहले जो पिछली दफ़ा नवाज़ शरीफ की हुकूमत को जो है एक मतलब पूरी मनसूबाबंदी के तहत उन्होंने उसको ख़त्म करवाया। ख़त्म करवाने के बाद उन्होंने लोगों को एक लॉलीपॉप दिया कि 50 लाख आपको घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, जनाब मुल्क का सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान की इतनी पॉपुलर बैनुल-अक़वामी शख्सियत है, वो अंग्रेज़ों को बड़ा अच्छा जानते हैं, वो ये मतलब कोई उन्होंने बात नहीं छोड़ी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने 4 साल के दौरे इक़्तिदार में किसी भी चीज़ को पूरा नहीं किया, ठीक है ना। कोई भी काम उनसे पूरा ना हो सका, ना उन्होंने नौकरियां दी, ना उन्होंने 50 लाख घर तामीर करके, बल्कि गुर्बत, भूख, अफलास, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। और इसके अलावा आप ये देखें कि IMF में भी 1 साल के बाद वो गए और उन्होंने वही काम किया जो कि उन्होंने कहा था मैं नहीं करूँगा। अब जिस वक्त उनको 4 साल के बाद मुख्तलिफ़ जमातों ने एक सियासी मतलब है कि तरीक़ेकार से उनको इक़्तिदार से जो है वो बाहर किया, तो उन्होंने जनाब मुल्क में पॉपुलरिटी का जो है ना वो मतलब है कि वावेला मचाना शुरू कर दी। अब अगर आप पॉपुलरिटी का वावेला मचाते हैं तो भाई आप कहते हैं कि आप सिंध में, कराची में बड़े पॉपुलर हैं। मैं आपको कहता हूं कि आज आप अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो तकरीर पे पाबंदी ख़त्म कर दें, अल्ताफ़ हुसैन को आज आप ऑन कर दें, मैं देखता हूं कि कराची में जो है वो तहरीक इंसाफ एक भी सीट नहीं ले सकती। आप दूसरी तरफ बात करते हैं पंजाब की सियासत की, आप नवाज़ शरीफ के साथ जो है वो मतलब है कि वो मामला ख़त्म कर दें, ठीक है ना, आप नवाज़ शरीफ को वापस ले आएँ, ठीक है। यहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पंजाब में खड़ा हो, मैं देखता हूँ कि आपकी पॉपुलरिटी कहाँ पे है। फिर उसके बाद बात यह है कि आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको खिलाया जाए, आप बाकी सबको बांध के आप अकेले खेलें, ठीक है ना, और आप अपनी मर्ज़ी से चौके मारें, छक्के मारें, और अगर अपना इदारे आपके साथ दें तो इदारे बहुत अच्छे। अभी देखें मिसाल के तौर पर जनरल कमर बाजवा साहब जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, ठीक है, इनको नवाज़ शरीफ ने जो है वो अपनी दौरे हुकूमत में इनको मुंतखब किया, ठीक है। उसके बाद जिस वक्त इमरान खान का दौर आया तो 4 साल यही मतलब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। ये बहुत खूबसूरत थे, ये बहुत अच्छे थे, ये बहुत मतलब इनकी कारकर्दगी पे इमरान खान को बड़ा हमेशा फ़ख्र महसूस होता था। लेकिन जिस वक्त अपना इक़्तिदार गया और उन्होंने इन लीगल इनको इमरान खान को सपोर्ट नहीं किया, तो इमरान खान को तमाम इदारे बुरे लगने शुरू हो गए, इमरान खान को तमाम मामला ख़राब लगना शुरू हो जाए। पॉपुलरिटी का ये मयार नहीं होता कि आपके मुकाबिल में कोई हो ही ना और आप अकेले खेलें और आप कहें कि जनाब मैं पॉपुलर हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉपुलरिटी का जो पैमाना है वो दुरुस्त नहीं है। ये उसी वक्त दुरुस्त हो सकता है कि जिस वक्त सारे खिलाड़ियों को जो है वो मैदान में बराबरी की सतह पे खेलने का मौका दिया जाए। मतलब मलिक साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को भी मौका दिया जाए? जी देखें, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये मियाँ साहब की हदायत पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इक़दाम नहीं कर रहे?
देखें बात यह है कि देखें जो पॉपुलैरिटी गेन करने क्राउड जो होता है ना, क्राउड आता है लीडर पे। अब इमरान खान साहब इस वक्त एक जो पाकिस्तानी कौम है जो तज़ब्ज़ब की हालत में है, जो कि डबल माइंड है, जिसको ये नहीं पता चल रहा कि उनके लिए निजात दहिंदा कौन है, उनको जो है आप मतलब है कि जलसों की सूरत में इकट्ठा करके और अपनी पॉपुलैरिटी का जो आप पैमाना बना रहे हैं, इस पैमाने में कोई हकीकत नहीं है। ये जिस वक्त आप देखें, आप मैं दोबारा बात करूँगा कि कराची में अल्ताफ़ हुसैन की एक काल पे जो है वो लाखों अफराद इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है ना। आज भी अगर उसको आप छोड़ दें तो वो फिर वही हो जाएगा। तो पॉपुलैरिटी का पैमाना ये नहीं है। पॉपुलैरिटी का पैमाना ये है कि अदालतें भी तमाम सियासी मामलात में जो है एक हद तक मुदाखलत करें, बाकी इनको मैदान सियासत में छोड़ दें ताकि इनको पता चले कि कितने बीसों का सौ है। अच्छा मलिक साहब, दूसरी तरफ आते हैं, जिस तरह मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब हमने फेस किया, देखा, अभी भी मामलात ज़िंदगी वहाँ मुतासर हैं, बाल नहीं हो सके जी। अभी एक नया अलमिया सर उठा रहा है कि उन्हीं इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। तो आप कुछ गाइड करेंगे, कुछ तजवीज़ देंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है? देखें जी, या हुकूमत को इस वक्त क्या इकदाम लेने चाहिए? देखें चौधरी साहब, इस वक्त ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है कि इस वक्त जो सैलाब से लोग इतने मुतासिर नहीं हुए जितने कि वबाई अमराज से लोगों को मुतासिर होने का इस वक्त ख़दशा है। और आप यकीन करें कि अगर फौरी तौर पर हमारे इन वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और बिलखुसूस आलमी ताकतों ने अगर पाकिस्तान को जो है वो नहीं इस मामले पे फौरी रेस्क्यू किया और इन अमराज से बचने के लिए अफराद को फौरी तौर पर जो रिलीफ न दिया गया, तो सैलाब से ज़्यादा एक ख़तरनाक सूरत हाल जो है इस मुल्क के सर पे मंडला रही है, जिसके नुकसान का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। इसी को थोड़ा एडिशन करता हूँ मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी मौजूदा पोजीशन में प्याज और आलू और टमाटर आपने ईरान से गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट कर लिए। जी जी। तो क्या मुज़ायका था कि अगर आप पेट्रोल और गैस भी उनसे ले लेते? देखिए चौधरी साहब, बात यह है कि इस वक्त अमेरिका एक सुपर पावर है और एक आलमी कवानीन के तहत आपको परचेजिंग करनी पड़ती है, इसलिए आप तो वो ये तो नहीं कर सकते। लेकिन इस बात पे भी मतलब है कि मौजूदा हुकूमत जो है, क्योंकि वो महंगाई के मतलब है कि ख़ात्मे के लिए ही लोगों ने जो है इनको मतलब है कि आने का जो है वो मतलब एक तरीक़ाकार दिया और चलो लोगों ने सपोर्ट भी किया। और लेकिन बात यह है कि अभी तक आवाम के जो मसाइल हैं उनको ये मौजूदा हुकूमत हल करने में बुरी तरीके से नाकाम है। पेट्रोल की आलमी कीमतें और तेल की आमदनी आलमी की इतने खुर्दनी तेल की कम होने के बावजूद आवाम को उसके कोई समरात नहीं मिल रहे, और यही वजह है कि लोग जो है वो मतलब है कि डबल माइंड है। तो मैं यही कहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को जो है वो फौरी तौर पर एक एमरजेंसी की हालत में सदेबाप करके तो इस बहरान से जो है वो ख़ुद भी निकलना चाहिए और आवाम को एक खातिर खा रिलीफ दिया जाना चाहिए। और रिलीफ वो जिसे कहते हैं कि इंसाफ अदालत में जो है ना वो होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, लिहाजा जो रिलीफ है वो नज़र भी आना चाहिए। ये नहीं कि 2 रुपये आप जो है वो कम कर देते हैं और 10 रुपये बढ़ा देते हैं। ये वाली पॉलिसी जो थी, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी यही पॉलिसी चलती रही और अब भी बदकिस्मती से आवाम को जो है इसी मुश्किल का सामना है। तो ये इसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगा, वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। मज़ीद ख़बरों के लिए, तज़कियों के लिए चैनल सब्सक्राइब